कभी महसूस किया है बरसात के मौसम में एक वाटरफॉल का जादू, उसकी गूंज के साथ प्रकृति की गोद में खो जाने का एहसास। आज मैं आपको ले चलता हूँ एक वाटरफॉल के सफ़र पर, जहाँ आपको मिलेगी ट्रिप की पूरी डिटेल्ड जानकारी और साथ में शेयर करूँगा वो डूस एंड डोंट्स जो आपके इस सफ़र को बनाएंगे यादगार और सेफ। हाय गाइस, मैं हूँ मैथ्यूस और आप सभी का बियॉन्ड 50 में स्वागत है। संडे और मैं निकल पड़ा हूँ संडे का मजा लेने। बियॉन्ड 50 का यही तो फंडा है कि लाइफ को थोड़ा खुल के जियो। और दोस्तों, अगर आप सूरत में रहते हैं और अब तक मानसून में डांग डिस्ट्रिक्ट विजिट नहीं किया हो तो ऑनेस्टली बहुत कुछ मिस कर रहे हो। आज हम चल पड़े हैं डांग की वादियों की ओर, बारिश, जंगल और शांति का मजा लेने, क्योंकि डांग प्रकृति, संस्कृति और इको टूरिज्म का असली संगम है। तो चलिए आज के ट्रिप का प्लान थोड़ा बता दूं। हम सूरत से निकल रहे हैं डांग जिले के वघई तालुका की ओर। वहाँ पहले हम एंजॉय करेंगे एक सुंदर सा वाटरफॉल और फिर चलेंगे एक छोटे से जंगल ट्रैक पर। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये सफ़र होने वाला है भीगा भीगा और दिल से जुड़ा हुआ। तो दोस्तों, सुबह का 5 बज चुके हैं। गाड़ी लेकर मैं घर से निकल चुका हूँ। अब रास्ते में पार्किंग में गाड़ी पार्क कर लेते हैं। आज गाड़ी लेकर नहीं जा रहा, कुछ ऐसे सोचा कि एक ग्रुप टूर का आनंद उठा लिया जाए। टूर की पूरी डिटेल, कौन से ट्रैवल पैकेज, इंक्लूशंस और उसका रिव्यू, सब कुछ मैं वीडियो में ज़रूर आपको शेयर करूँगा। ये बस हमारे लिए खड़ी है। देखिए, रिमझिम बारिश भी चालू है और ये बस में हम एंटर कर गए हैं। अब यहाँ से शुरू हो रही है हमारी ट्रिप। पूरा रोड दोनों तरफ ग्रीनरी से भरा हुआ है, मतलब जैसे कि प्रकृति ने ग्रीन चादर ओढ़ रखी है। इतना बढ़िया माहौल लग रहा है। डांग की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की 100% प्राकृतिक खेती और 0% पोल्यूशन वाला वातावरण। जी हाँ, ये भारत का पहला ऐसा जिला है जो पूरी तरह प्राकृतिक खेती करता है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, सब कुछ जैविक और शुद्ध। और लीजिए, यहाँ पर बस हमारी पार्क हो रही है। यहीं पर बीच में हमें ब्रेकफास्ट दिया जा रहा है। तो पहले चाय और नाश्ता एंजॉय कर लेते हैं। अगर आप जैन हैं तो पहले से ये लोग क्लैरिफाई करते हैं कि आप रेगुलर खाना खाते हैं या जैन खाना या स्वामीनारायण खाना। अच्छा, अब वापस बैठ गए हम बस में और अब म्यूज़िक का आनंद लेते लेते, मज़ा लेते लेते चलते हैं आगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। और हम पहुंच गए हैं वासदा। यहीं का एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल हम देखने आए हैं, वांगन वाटरफॉल। अभी बजे है सुबह के करीब 9, साढ़े 9 के आसपास। और ये देखिए, एक बड़ा सा हॉल है। इसके अंदर हम सबको रेस्ट करने की और सामान रखने की भरपूर जगह है। अगर आपको ड्रेस चेंज करनी है तो छोटा सा एक चेंजिंग रूम भी है, जेंट्स और लेडीज के लिए अलग अलग। और यहाँ से वांगन फॉल तक पहुँचने के लिए टेम्पो का अरेंजमेंट किया गया है। देखिए, ये कोई लग्जरी टूर नहीं है, ये एक एडवेंचर टूर है। यहाँ थोड़ी रस्टिकनेस मिलेगी, थोड़ा रफ एंड टफ वाइब मिलेगा। तो अगर आप लग्जरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो मत कीजिए। यहाँ का मजा ही उसकी सादगी और रॉ एडवेंचर में है। और हाँ, मैं था 50 के ऊपर वाला इकलौता इंसान, बियॉन्ड 50 वाला। बाकी सब लोग यहाँ थे मोस्टली यंगस्टर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स या ग्रुप में आए हुए लोग। तो टेम्पो में भी मैं अकेला ही था बियॉन्ड 50 वाला। और इसी का एक फ़ायदा हुआ, मुझे मिल गई सीट ड्राइवर के साथ कैबिन में। बाकी सारे लोग पीछे टेम्पो के अंदर खड़े थे। करीब 50 लोग तो थे ही। तो टेम्पो को 2 बैच में चलाना पड़ा। एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा, अगर आप भी ऐसे किसी एडवेंचरस टूर में आ रहे हैं, स्पेशली इस तरह के पैकेज टूर्स में, तो कोशिश करिए कि अपने ग्रुप के साथ आए, 4-5 लोग या फैमिली या फ्रेंड्स। देखिए, मैनेजमेंट और अरेंजमेंट्स सब बढ़िया थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब लोग अपने ग्रुप में मस्त हो और आप अकेले हो तो थोड़ा अलग पड़ रहे हो, ऐसा फील होता है। और ये मैं एज को लेकर नेगेटिव वे में नहीं कह रहा, लेकिन बियॉन्ड 50 में मज़ा तब आता है जब हम अपने कंफर्ट जोन में भी कुछ नया ट्राई करें। तो ऐसे ट्रिप्स के लिए अच्छा होगा अगर आप अपने सर्कल से कोई साथ लाए, ताकि आप
खुल के एंजॉय कर सको, अकेलापन महसूस ही ना करें। तो चलिए हम निकल चुके हैं और धीरे धीरे पहुंचते हैं उस जगह जहां वांगन फॉल्स की असली कहानी शुरू होती है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, रास्ते भी धीरे धीरे नैरो और ग्रीनरी से घने होते जा रहे हैं। और हाँ, ये ध्यान में रखिए, टेम्पो हमें सीधे वाटरफॉल तक नहीं छोड़ता। जहाँ से ट्रैक शुरू होता है वहीं पर टेम्पो हमें बेस पॉइंट पर उतार देता है। अब यहाँ से वाटरफॉल तक आपको थोड़ा पैदल चलना होगा। थोड़े उबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते, कभी पगडंडियाँ, कभी ऊंचे नीचे मोड़, लेकिन यहीं पर असली मजा है। एक हल्की सी एडवेंचर वाइब है और वही एहसास कि अब आप प्रकृति की गोद में दाखिल हो रहे हो। तो चलिए गणपति बप्पा के नाम से करते हैं इस सफर की शुरुआत। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा एडवेंचर भरा, मस्ती से लबरेज, एकदम मस्त वाटरफॉल ट्रैक। हर कदम के साथ बारिश की बूंदें, मिट्टी की खुशबू और दिल में बस एक ही एक्साइटमेंट, क्या नज़ारा मिलने वाला है आगे। आजू बाजू की प्यारी हरियाली, सच में जब लोग कहते हैं प्रकृति में खो जाना, वो यही तो है। कहाँ वो सिटी की भागदौड़ भरी जिंदगी और कहाँ ये सुकून। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे नेचर ने खुद अपनी बाहों में ले लिया हो। और हाँ, आज तो संडे है तो भीड़ भी खूब है, लेकिन अगर आप वीकडे में आते हैं तो और भी ज़्यादा शांति और भीड़ ना के बराबर मिलेगी। डांग में कई सारे वाटरफॉल्स हैं, लेकिन मानसून में इनका नज़ारा एकदम अद्भुत हो जाता है। विशेष रूप से वागई क्षेत्र में पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ती है। गिरा, वांगण, कोशमाल, गिरमाल, काली बेल, अंजनी फॉल्स, ये सभी बेहद फेमस वाटरफॉल्स है। भाई सच बताऊं, अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं रोडीज में आ गया हूँ। देखिए जरा ये पगडंडियाँ, कभी इतनी नैरो कि एक बार में सिर्फ एक ही इंसान निकल सके। रास्ते में कीचड़ भी है, पत्थरों में स्केप्स भी, और कई बार तो सीधे पानी के बीच में से भी जाना पड़ता है। मतलब एकदम रॉ, रियल और पूरी तरह नेचुरल एडवेंचर। और हाँ, मज़ा तो अब शुरू हुआ है। वैसे ये वांगन वाटरफॉल को लोकल लोग आंकड़ा धोद भी कहते हैं। हर जगह के अपने नाम, अपनी कहानियां होती है ना, यहाँ की भी है। और ये लीजिए, 20 मिनट की छोटी सी लेकिन मस्ती भरी ट्रैकिंग के बाद हम आखिरकार वांगन वाटरफॉल पहुंच ही गए। देखिए जरा ये नज़ारा, चारों तरफ हरियाली, ऊपर से गिरता हुआ पानी और बीच में आप प्रकृति की गोद में। मन तो कर रहा है बस यहीं बैठ जाऊं घंटों तक। अब जो असली फन है ना, वो यहीं से शुरू होता है। और यार बस यहाँ आते ही ना, बस वसूल हो गया सब कुछ। सुबह की नींद, सफ़र की थकान, ट्रैक की मिट्टी, सब कुछ भूल गया, बस इस नज़ारे में खो गया। जब आप पानी की ठंडी बूंदें चेहरे पर महसूस करते हो और आसपास सिर्फ हरियाली और झरने की आवाज़ होती है, तो समझ आता है असली सुकून किसे कहते हैं। बियॉन्ड 50 हो या बियॉन्ड 25, ये जगह, ये अनुभव हर किसी को एक बार ज़रूर करना चाहिए। और जब आप यहाँ आते हो तो लगता है सिर्फ कोई जगह नहीं, एक कल्चर से, एक एहसास से मिल रहे हो। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीनेजर्स या यंग लोग ही आते हैं यहाँ, हमारी उम्र के लोग भी आ रहे हैं और खुलकर एंजॉय भी कर रहे हैं। और सच्ची बात बताऊं, अब सोच बदल रही है। लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ कमाना ही सब कुछ नहीं होता, जिंदगी जीना भी उतना ही जरूरी है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाटरफॉल का नीचे का लेयर है और बिलीव में ये भी कम मेस्मराइजिंग नहीं है। असल में इस झरने के 2 लेयर्स हैं। ऊपर का लेयर तो और भी ज़्यादा सुंदर है, लेकिन आज है संडे और भीड़ का क्या कहें। हज़ारों लोग आते हैं यहाँ, स्पेशली मानसून में, तो हॉनेस्टली कहूँ ऊपर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। करीब 1 घंटा हमने यहाँ बिताया। अब दोपहर हो चली है, घड़ी में 1 बजने वाला है और हम लौट रहे हैं धीरे धीरे।
और ये देखो, रास्ते में 5-6 छोटे छोटे स्टॉल्स भी मिलेंगे जहां मिलेंगे गर्मा गर्म समोसे, भजिए और सबसे प्यारी बात, गर्मा गर्म चाय। पानी की बोतल भी मिलती है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब एक जरूरी बात, अगर आप ऐसे किसी ट्रैक पर आ रहे हैं तो फुटवेयर को हल्के में मत लीजिएगा। कोई भी चप्पल, स्लीपर या बिना ग्रिप वाला जूता पहन के बिल्कुल भी मत आइएगा। यहाँ पूरा रास्ता पानी से भरा है, कीचड़ है, पत्थर है और फिसलन भी बहुत है। मैं खुद स्पोर्ट्स शूज पहन के आया था, लेकिन एडमिट करता हूँ ये जगह उसके लिए थोड़ी टफ है। अगर आप आ रहे हो तो अच्छे ग्रिप वाले एक्वा शूज, क्रॉक्स पहन के आइए। और हाँ, यहाँ लोकल फ्रूट्स भी मिलते हैं, जैसे कच्ची केरी, बेर, देसी एलोपिनो। मैं तो कहूँगा चाहे बहुत ज़्यादा ना खाओ, पर थोड़ा बहुत ज़रूर ले लीजिएगा। एक तो स्वाद मिलेगा और दूसरा इन लोकल लोगों की थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। तो पहुंच ही गए हम वापस टेम्पो बेस पर। अब यहाँ से बढ़ेंगे जहाँ हमें रेस्ट हॉल्ट दिया गया है। चलिए एक अच्छा सा ब्रेक लेते हैं इस खूबसूरत एडवेंचर के बाद, और बाकी का व्लॉग नेक्स्ट पार्ट में एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये व्लॉग ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका। तो बने रहिए मेरे साथ। बियॉन्ड 50 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड अपने सजेशंस भी भेजिए। तो बाय बाय दोस्तों, डोंट मिस इट, डोंट मिस इट, जस्ट लिव इट।